हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये हमारे मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है चटनी और इडली सांभर के साथ में। ये चटनी बन रही है, इडली सांभर तो नेक्स्ट डे बना हुआ था। ग्रीन चटनी के साथ में हम बना रहे थे मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने बहुत सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल के बहुत अच्छे से बनाया था। वैसे मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेथी के पराठे बनाने का, और मैंने बहुत टेस्टी बनाया भी था। इसके बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी और इतना गैप मेरा कहाँ हो गया। और और इसी के साथ में केवीएस के मार्क्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और देखिए कि मैंने कितनी अच्छे से मेथी के पराठे बनाए हुए हैं। ये देखिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, इतने अच्छे से गोल गोल बनाई है। और थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा है, मैं कोई मास्टर शेफ़ तो हूँ नहीं, बट बेसिक आता है तो इंसान खाना बना ही लेता है अच्छे से। यूट्यूब बाबा तो है ही हमें गाइड करने के लिए। तो यहाँ मैं प्याज से उसे घी लगा रही थी और उसी से सेक रही थी। तो हमारे मेथी के पराठे तो रेडी हो रहे थे, और इसी के साथ मुझे आपसे शेयर करना है कि मेरी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, और अपने मार्क्स को शेयर करूँगी, और मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ या नहीं, इसके बारे में सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों की होली कैसी रही प्लीज़ शेयर करिए। और मेरी तो होली बहुत अच्छी रही। हालांकि हम अपने घर से दूर हैं, बट फिर भी एक अच्छा था। हम यहाँ पुणे में, मेरा फर्स्ट था होली, और यहाँ मेरे गर्मा गर्म पराठे और चटनी तैयार थी। और मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी, तो ये सब कुछ उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। फाइनल बहुत ही अच्छा किया था स्टूडेंट्स ने। और इतने दिन से मैं अभी गायब थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दी है। मैंने अपने टेट का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है, जो है एमपी टेट। और एमपी टेट के लिए मैंने मैथ सब्जेक्ट डाला हुआ है। वर्ग 2 की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके लिए मैंने फिल किया हुआ है, जिसमें मेरा मैथ्स है और फिजिक्स है। तो इसका सिलेबस है मैथ्स, फिजिक्स, और साथ में केमिस्ट्री भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि फिजिक्स के कुछ पोर्शन में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल्स और अम्ल क्षार, लवण, यौगिक मिश्रण, रासायनिक सूत्र, ये सब है जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो उसकी मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, और उसे डेली एनसीईआरटी से 9th-10th की क्लास से मैं कर रही हूँ। बिकॉज वर्ग 2 का है ये पेपर, तो इसका 10th तक का लेवल ज़रूर आएगा। तो इसमें मुझे प्रॉपर एनसीईआरटी से पूरा मैथ्स प्रिपेयर करना है और पूरा फिजिक्स प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड सिलेबस है इसका। इवन मुझे केवीएस से तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, बट फिर भी करना तो है ही है। इसके एग्ज़ाम की डेट 24 अप्रैल को है, बट मुझे लगता है डेट थोड़ा सा बढ़ेगी आगे, तो मई तक का टाइम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल सकता है। मई स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो तब तक मुझे अभी 1 मंथ का टाइम है, तो मुझे सारी नोट्स प्रिपेयर करना है और सब कुछ लगाना भी है। तो मैं यहाँ केमिस्ट्री के पोर्शन को कवर अप कर रही हूँ, तो उसके लिए ही मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रही थी और लिख रही थी। और साथ में फ़िज़िक्स वाला पोर्शन के लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज़ मेरा फ़िज़िक्स से ही पीजी है, तो वो मैं सब जल्दी ही कर लूँगी। बस केमिस्ट्री में टाइम लग रहा है, बिकॉज़ 12 से उसका पोर्शन गैप हुआ है मेरा, तो उसे भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और एमपी टेट वाले स्टूडेंट्स ज़रूर मेरे से ऐड हों। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मैं सब कुछ डिटेल में डालूँगी, और यहाँ मैं आपके साथ अपने मार्क्स भी शेयर करूँगी, और मैं केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ या नहीं, इस बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमीज क्रिएशन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन बाद कैसे आ रही हूँ, बिकॉज़ मैं अपने रूम की शिफ्टिंग कर रही थी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी, और फिर मेरे स्कूल में
गैदरिंग की प्रिपरेशन थी, एनुअल फंक्शन, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में भी मेंशन किया हुआ था। और इसके बाद हमने रूम शिफ्ट किया हुआ है दूसरी जगह पे, तो उस सब के चलते मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, मैंने इसमें अपने स्टडी को ब्रेक नहीं किया है, मैं पढ़ाई कर रही थी, बस मैंने वीडियोस नहीं अपडेट किए हुए हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, मेरे नंबर कि हाँ KVS PRT में मेरे क्या मार्क्स आए हुए हैं। 26 फरवरी के डेट पे मेरा एग्ज़ाम था और 27 को एनुअल फंक्शन था। मैंने स्कूल से एक दिन भी गैप नहीं लिया हुआ है। लास्ट 15 डेज़ जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो तो मैंने नहीं अच्छे से फोकस किया, बट फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे पता तो था कि इतने अच्छे मार्क्स नहीं बन सकते हैं, तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे तो नहीं हैं, बट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि हमारा KVS का पेपर बहुत ही अच्छा था जो मैं देने गई थी। मुझे मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा था कि बहुत हार्ड लेवल आएगा, तो बहुत हार्ड लेवल नहीं कह सकते उस पेपर को, मॉडरेट लेवल था। और उसमें मेरे मार्क्स, अब मैं अपने मार्क्स शेयर करूँगी। मार्क्स का क्या था कि रिस्पॉन्स सीट आई हुई थी और उससे हमें मैच करना है आंसर की से। अभी ये ऑफिशियली आंसर की नहीं है, तो मैं अभी इस मार्क्स को एकदम स्टैंडर्ड मार्क्स तो नहीं समझ सकती हूँ, बट फिर भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे आंसर से मैच करके कितने हुए। तो मेरे अभी 115 मार्क्स हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हो सकता है कुछ मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इस कंडीशन में मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं अभी तक तो मैं सोच रही थी कि मेरे बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो मुझे इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है। और वैसे भी मैं एज़ यू नो मैं टीचिंग फील्ड में हूँ ही, तो मेरा तो ये डेमो टीचिंग क्या, वो तो डेली के ही टाइम पे ऐसा रहता ही है, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही हैं, तो मेरे इसमें पढ़ाने में पकड़ तो ठीक ही है। तो मेनली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि जो हमारे सर हैं रोहित वर्धमान सर, जिनके बारे में हर कोई जानता होगा, उन्होंने येलो जोन पे 100 से प्लस जिसके मार्क्स हैं उन्हें रखा गया है कि उनको कुछ चांसेस है कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। तो आई थिंक मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए नुकसान तो नहीं करेगा, वो मेरे लिए हानिकारक तो नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसे भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंटरव्यू में देती ही रहती हूँ। प्राइवेट स्कूलों में भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं वहाँ भी देती रहती हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट ही होगा। मेरे मतलब मुझे खुद ही मेरे अंदर से जो है हेजिटेशन ख़त्म होगा। और क्योंकि न्यू प्लेस में जाने पे थोड़ा सा इंसान हो जाता है हेजिटेट। वैसे मैंने अदर प्राइवेट स्कूलों में अभी दिया हुआ है इंटरव्यू, और मैं और देना भी चाहती हूँ, अच्छी खासी स्कूलों में देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रॉपर एक नोट्स बनाऊँ जो कि मेरा इंटरव्यू ओरिएंटेड रहेगा, नॉट फॉर KVS, सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, जिसमें introduction, how to give introduction, how to show your weakness, strength point, and why we are joining teaching field, and ये सब जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना इंटरव्यू फील्ड पे, वो वाले क्वेश्चन की मैं पूरी नोट्स प्रिपेयर करूँगी और साथ में मैं आपको भी गाइड करती रहूँगी। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इंटरव्यू तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प इसलिए भी कर सकती हूँ बिकॉज़ मैंने यूपी में KVS का एक इंटरव्यू दिया हुआ था जो कि टेम्परेरी बेस्ड था। तो KVS का इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है, टेम्परेरी था, मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया हुआ था, बट मुझे एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं उस बेसिस पे भी आपसे शेयर कर सकती हूँ। और मैं भी कर रही हूँ प्रिपरेशन, क्योंकि वो मेरे लिए नुकसान नहीं करने वाला है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमें लगता है कि 100+ वाले स्टूडेंट्स को चांस देना चाहिए कि वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो मेरी तो फुल 100% कोशिश रहेगी कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं, और विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर आपको डेट आ जाएगी, कॉल आ जाएगी। अगर आपके 1
125+120+ बन रहे हैं तो आप डेडिकेटेड हो जाइए। 125 वाले तो लग जाइए कि हाँ हमें एनी हाउ क्रैक करना ही है, क्योंकि इस पोजीशन में पहुंचकर इंटरव्यू से बैक हो जाना बहुत बड़ा हार हो जाएगी अपने लिए। तो मैं भी प्रिपरेशन करती रहूँगी और अब से आपको डेली अपडेट देती रहूँगी। और इसी के साथ में मैं अपने स्टेट का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, जो कि है एमपी टेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देती रहूँगी कि मैं कहाँ से नोट्स बना रही हूँ। और फ़िलहाल तो अभी बात करते हैं इंटरव्यू ओरिएंटेड। तो इंटरव्यू ओरिएंटेड के लिए आपको मैं अभी बेस्ट बता सकती हूँ कि एनसीईआरटी का ऐप है, मैं यहाँ पे शो कर दूँगी आपको। तो एनसीईआरटी के ऐप में आपको प्रॉपर 1 to 5 हर एक सब्जेक्ट को खंगाल लेना है, हर एक सब्जेक्ट को बेसिक देख ही लेना है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश की जो पोएम होती है ना, पोएम को एकदम ध्यान से देखना है। और उसमें वीडियोस भी प्रोवाइड होती है, तो वीडियोस भी आप देख सकते हो और बाय एक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। और रही बात डेमो टीचिंग के लिए, तो एक बोर्ड ले लीजिए आप, या फिर पेपर पेंसिल ही अगर आप ले रहे हैं तो आप ऐसा एज्यूम करिए कि बोर्ड में लगा रहे हैं, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और डेली हाफ आवर आप एक्सप्लेन करिए, आप मिरर के सामने आइए। आप अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो सीधे मोबाइल रखिए और मोबाइल में अपना रिकॉर्ड करिए और फिर अपने आप को देखिए कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और आप खुद को एग्जामिन करिए कि क्या मैं बेटर कर रहा हूँ। और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि हमें इस तरह से इंटरव्यू देना चाहिए, इस तरह से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। और आप घर में अपने अगर छोटे छोटे बच्चे हैं कोई है तो उनको पकड़िए और उनको एक्सप्लेन करिए और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करिए, होमवर्क दीजिए डेली। आप उसी के टच पे आप रहेंगे, 15 डेज़ लग जाइए कि हमें ऐसा करना ही है, इस रूल्स को फॉलो करिए। और जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जानना है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और एनसीईआरटी से रिलेटेड आप पूरा कंटेंट पढ़ डालिए 1 to 5th क्लास में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए। तो आप इसमें कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करने को नहीं मिलेगी आपके अकॉर्डिंग, आपको हर एक सब्जेक्ट में ज्ञान होना चाहिए। और इसी के साथ में आप अपने CDP को, चाइल्ड डेवलपमेंट को भूलना नहीं है, उसे भी थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ करते जाना है। मेरे मार्क्स भी ठीक नहीं थे तो मैं KVS से तो रिलेटेड नहीं डालना चाहती थी, हाँ अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ज़रूर डालना चाहती थी। तो अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है तो अभी हम प्रॉपर बता नहीं सकते हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है हमारे रिज़ल्ट का, हमारे परिणाम क्या होता है। अगर इंटरव्यू कॉल आती है तो हम उसे क्रैक करके रहेंगे और सभी टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। सो टिल दैट एमपी टेट वाले स्टूडेंट्स ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मैं कहाँ से कंटेंट ले रही हूँ और क्या क्या रेडी कर रही हूँ। मेरी केमिस्ट्री का पोर्शन हो भी गया है और फिजिक्स मेरा PG हुआ है फिजिक्स से, तो फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ने में मुझे इतना टफेस्ट नहीं लगता है, सिर्फ केमिस्ट्री लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा 12th के बाद से गैप हुआ है। तो केमिस्ट्री से ही मैं टच में नहीं थी, बट मैंने नोट्स वगैरह ऑलमोस्ट मैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन को मैंने कर लिया है। जिसको वैसे एमपी टेट के लिए डेट दिया हुआ है 24 अप्रैल, लेकिन 24 अप्रैल से तो नहीं होगा, आई थिंक मई का टाइम मिलेगा। तो हमारे पास जब तक टाइम है तब तक मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लूँगी और ध्यान से अब पढ़ाई करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइज। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।